हेलो 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 एवरीवन। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और हम लोग यहाँ पर क्लास 12 के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कुछ चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आपके जितने भी प्रीवियस चैप्टर है वो कंप्लीट हो गए। हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे हैं। आज लेक्चर 2 है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो कृपया करके ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको लेक्चर 1 का लिंक जो है वो मिल जाएगा। और आज हमें शुरू करना है आज का लेक्चर 2, क्योंकि लेक्चर 1 में हम लोग कंटिन्यूटी को समाप्त कर चुके हैं। यानी आज शुरू करेंगे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी। क्या पढ़ेंगे बच्चे? डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। आपके डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में आपको आ, थोड़ी बहुत डिफरेंशियबिलिटी का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन पूरा पूरा चैप्टर बेस्ड किस पे है? तो बेस्ड है आपके डिफरेंशिएशन पर। कैसे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस पे पूरा चैप्टर क्या है आपके बच्चा बेस्ड है। तो चलिए आज शुरू करते हैं और भावनाओं को और डिफरेंशियबिलिटी की भावनाओं को हम लोग समझेंगे, उसको अपने दिल में उतारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं ध्यान से कि क्या होती है डिफरेंशियबिलिटी। सबसे पहले देखा जाए तो हमने पढ़ा। आज बच्चे देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, फिर हम लोग ज्योमेट्रिकल पार्ट भी इसका समझेंगे बच्चा। तो देखो, अगर कोई फंक्शन है और फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल इज डिफरेंशियबल एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है बच्चे एट पॉइंट एक्स बराबर ए, और जो ये ए होगा, ए बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ, जो फंक्शन का डोमेन होगा उसमें डोमेन ऑफ एफ। ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। एक मिनट बच्चे, डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ, कब बच्चे? इफ एंड ओनली इफ की लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट। क्या करे बच्चे? ये एग्जिस्ट कर जाए। ध्यान से बच्चे, ध्यान से मेरी बात को समझ लो, मेरी बात को ध्यान से समझ लो। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई फंक्शन बच्चा डिफरेंशियबल कब होगा? कब होगा? जब हम क्या करेंगे बच्चे? लिमिट एक्स टेंस टू ए करें, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए करें, अपॉन एक्स माइनस ए करे, तो ये एग्जिस्ट कर जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट? अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उस लिमिट की वैल्यू बच्चे फाइनाइट आनी चाहिए। फाइनाइट का मतलब बच्चा इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, बाकी कोई वैल्यू आ जाए ये बात क्लियर होगा। यानी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो अगर ये एग्जिस्ट कर जाएगा बच्चे तो फंक्शन जो होगा डिफरेंशियबल होगा। क्लियर है बच्चा? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एंड एंड जो इसकी वैल्यू आती है उसको हम लोग लिखते हैं एफ डैश ए। किससे लिखेंगे बच्चे? एफ डैश ए आर आर डी बाई डी एक्स, आर डी बाई डी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ठीक, एट एक्स इजक्वल टू ए। या इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चे डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एट एक्स इजक्वल टू ए। ये तरीका है। और कहीं कहीं बच्चा F1 भी लिखा होता है, F1 ऑफ एक्स एट एक्स इजक्वल टू ए। ठीक है, ये तरीका है बच्चे डिफरेंशियबिलिटी को डिनोट करने का। एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक ये है और एक है। इतने मैंने 4 तरीके आपको डिनोशन के बताए, इसको अपने दिमाग में उतार लो मेरे लाल, उतार लो। तो मैंने बताया कि कोई फंक्शन डिफरेंशियबल कब होगा, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है बच्चे? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस ये मेरा मतलब किससे इससे होना चाहिए कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या मतलब? थोड़ा ध्यान से देखिए। आ जाओ थोड़े बच्चे ध्यान समझते हैं। अगर मैं कहूँ बच्चा कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है, एफ एक्स एग्जिस्ट। अगर कोई मैं कहूँ कोई लिमिट एक्स टेंस टू ए है, एफ एक्स है और एग्जिस्ट कर रहा है, तो भाई साहब एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, मैं दूसरी अपडिशन बता रहा हूँ, ये बराबर होना चाहिए बच्चे किसके? आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए। बोलो भाई। हाँ सर, एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्लियर बच्चे? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट करता है तो सर एल एच एल और आर एच एल दोनों बराबर होते हैं, तो लिमिट एग्जिस्टेंस होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि सर लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो बराबर होता है सर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। और इसी को बच्चे अगर हम कोई एच नंबर ले लेते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है, और यहाँ होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। बोलो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं? सर इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चे। क्या समझना है? थोड़ा देखिए ध्यान से। हमने पीछे बताया कि ये एग्जिस्ट करना चाहिए।
अगर ये एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि LHL एट x इक्वल टू a बराबर होगा किसके बच्चे, RHL एट x इक्वल टू a। तो भाई साहब इसका LHL द्वारा निकालते हैं। तो अगर मैं देखूं तो मैं ये बात आपको समझा दिया, तो इसको मैं थोड़ा किनारे लिख लेता हूं बच्चा। अरे अच्छा, ये भाई साहब छोटे नहीं होंगे, चलो देखो ध्यान से, इसको मैं और छोटा करके, ये आपके स्क्रीन पर यहाँ रहा, दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। चलो देखिए, अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा भावनाओं को समझा जाए कि सर इसका मतलब हुआ कि सर जो लिमिट आपने लिखा था, लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ये कब एग्जिस्ट करेगा बच्चे, कब एग्जिस्ट करेगा, जब जब इसका भी LHL और RHL बराबर होगा। तो अगर मैं इसका LHL निकालूं, LHL एट x इक्वल टू a, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन अपॉन क्या बच्चा, x माइनस ए, ठीक है। अगर हम h में कन्वर्ट करेंगे तो हमें h की जगह a माइनस एच रखना पड़ेगा, x की जगह क्या रखना पड़ेगा बच्चे, देखो ध्यान से, x की जगह क्या रखते थे हम लोग, a माइनस एच, तो यहाँ भी a माइनस एच रखना पड़ेगा, तो रख दो, तो होगा लिमिट f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a, ठीक है, और यहाँ x की जगह a माइनस एच रखोगे और माइनस ए। बोलो भाई साहब, हाँ सर। यहाँ से a से a क्या होगा बच्चे, कैंसिल, और ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपान क्या होगा बच्चे, अपान होगा माइनस का h। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं, सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपान माइनस का h। क्लियर है बच्चे, हाँ सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। तो ये हमारा LHL निकला, क्लियर है बच्चे, हाँ सर। थोड़ी देर में आपको सब बातें समझा जाएंगी, तो इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग निकालेंगे RHL, थोड़ा RHL देख लो। तो RHL अगर इसका देखोगे बच्चे, तो RHL क्या होगा बच्चे, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस ए, ठीक है। अगर RHL निकालते हो तो लिमिट h टेंस टू जीरो करते हो बच्चे, और x की जगह a प्लस एच रखते हो, तो यहाँ होगा बच्चे a प्लस एच ना माइनस एफ ऑफ a, और बच्चा यहाँ क्या हो जाएगा नीचे a प्लस एच माइनस ए, ए से क्या होगा बच्चे, कैंसिल, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपान कितना होगा बच्चे, h। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं। आपके पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, यानी 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 कोई फंक्शन डिफरेंशियल तब होगा जब LHL और RHL बराबर हो। लिमिट एग्जिस्टेंस की बात हो रही है बच्चे, लिमिट एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, लिमिट एग्जिस्ट तभी करता है जब LHL इक्वल टू क्या होगा बच्चे, RHL होता है, यानी LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए। क्या होना चाहिए, LHL इक्वल टू RHL। तो जो हमने इक्वेशन 1 और 2 लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग कहते हैं LHL की जगह हटा के इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो भाई साहब ये क्या है, लेफ्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसे क्या कहते हैं बच्चे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर बच्चे, हाँ सर। और सिमिलरली जो ये हमारा आया इसे हम लोग कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या कहेंगे बच्चे, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करेंगे बच्चे एल एफ डैश ए, क्योंकि एट अ पॉइंट ए पे था, और इसको डिनोट करेंगे आर एफ डैश ए। क्लियर बच्चे, हाँ सर क्लियर है। यानी ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला, इतनी बातें जो हम लोग ने कर ली, इसका इसका रिजल्ट क्या निकला, इसको बच्चे थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। थोड़ा ध्यान से अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या मतलब निकला, ध्यान से देखेंगे। यानी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल है तो हमारे पास दो रिजल्ट है बच्चा, कितने रिजल्ट हैं, दो रिजल्ट हैं। वो दो रिजल्ट हैं कौन से, ध्यान से देखने की जरूरत है आपको। आइए देखते हैं। देखो, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल, तो पहली बात तो ये, फर्स्ट ये कि लिमिट लिमिट x टेंस टू a, हाँ, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ a, ठीक है बच्चा, और अपॉन x माइनस a, ये एग्जिस्ट करना चाहिए बच्चे, क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर बच्चे, हाँ सर। दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए कि सर एल एफ डैश ए यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा, अगर वो राइट हैंड डेरिवेटिव के पास आ जाए तब भी बात क्लियर है। बोलो भाई, हाँ सर क्लियर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस h, ये बराबर होना चाहिए बच्चे किसके, लिमिट लिमिट
h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपान बच्चे किसके h के। क्लियर बच्चे? हाँ सर, ये दोनों बात आपको बता दी गई, इसको दिमाग में आप बैठा लेंगे। फिर वही बात, आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने कंटिन्यूटी बताया है वही यूज करो, क्वेश्चन लगेंगे। ऊपर वाला कब लगाना है? जब आपके पास कोई स्पेशल फंक्शन ना हो या फंक्शन की डिफिनीशन ना चेंज हो रही हो। फंक्शन की डिफिनीशन ना चेंज हो रही हो तो ऊपर वाला लगाइए, और कोई स्पेशल फंक्शन ना हो तब भी ऊपर वाला लगाइए। अगर फंक्शन में मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन की डिफिनीशन चेंज हो रही हो तो आप नीचे वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। क्लियर है? और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आगे क्या है, कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ताजा भाई कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो मैं इसको हटाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 देखो ध्यान से। 1 कह रहा है कि शो करना है आपको कि एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज डिफरेंसिबल एट एक्स बराबर 2, एट एक्स बराबर कितने बच्चे 2 पे। आपको दिखाना है कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंसिबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो चलिए देखिए ध्यान से, अगर कोई फंक्शन डिफरेंसिबल होगा तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए क्या करना चाहिए बच्चे, अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब बार बार बता रहा हूँ कि वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी छोड़कर कुछ भी आ जाए। क्लियर है? हाँ सर, तो ये क्या करना चाहिए था सर, एग्जिस्ट करना चाहिए था। तो हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले हियर अगर हम लोग यहाँ देखेंगे बच्चा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चे, तो आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर मैं कहूँ एफ ऑफ 2, क्योंकि ए बराबर यहाँ 2 है, 8.2 निकालना है, तो एफ ऑफ 2 कितना है, रखो 2 दूना 4 तो ये होगा 2। अब लगा लो भाई, तो क्या होगा बच्चे, लिमिट, ठीक है, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ एक्स कितना बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एफ ऑफ 2 कितने बच्चे, माइनस 2। क्लियर है? और यहाँ होगा एक्स माइनस 2। क्लियर है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा। चलो भाई, अब देखो ध्यान से, 2 और माइनस 2 क्या मिल जाएंगे, ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 4, और नीचे हो जाएगा बच्चे एक्स माइनस 2। इसकी लिमिट निकालनी है 2 पे, तो आप क्या करो भाई साहब, आप आप ऊपर वाले को तोड़ लो, तो यहाँ होगा एक्स माइनस 2, और फिर होगा बच्चे एक्स प्लस 2, और यहाँ आ जाएगा बच्चे कितना, ये आ जाएगा आपका एक्स माइनस 2। क्लियर है? हाँ सर, ये हट गया। यहाँ से वैल्यू रखो, एक्स बराबर 2 रखो, जैसे रखोगे तो ये आएगा 4। 4 क्या है बच्चे, फाइनाइट है। 4 क्या है बच्चे, फाइनाइट है। देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है वो क्या होगा, डिफरेंशियल होगा एट एक्स इक्वल टू 2 पे। ठीक है, थोड़ी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसको थोड़ा ध्यान देख लेंगे। क्लियर है? तो भाई ये वैल्यू आई फाइनाइट, अगर फाइनाइट आई तो सिंपल सी बात है, फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। और फिर मैंने बताया कि जो इसकी वैल्यू आती है वो कुछ नहीं, वो क्या आती है सर, एफ डैश 2 आती है। क्या आएगी भाई, एफ डैश ए से डिनोट करते हैं, यानी एफ डैश 2 आती है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो अब देखो ध्यान से, अभी मैं थोड़ी देर बाद एक और रिजल्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देख लो। तो मैं इसको हटाना चाहता हूँ, यही कर लेते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन क्या है, चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चे। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि सो दैट, आपको शो करना है बच्चे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x इज डिफरेंसिबल, इज डिफरेंसिबल डिफरेंसिबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। आपको दिखाना है कि डिफरेंसिबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। बच्चे कैसे करोगे सर, हमें पता है कि अगर डिफरेंसिबल होगा तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए जो होगा वो सर एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा बच्चे, एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे बच्चा अगर देखोगे तो एफ ऑफ एक्स कितना है, तो है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अगर मैं बोलूँ एफ ऑफ 0 कितना होगा, तो ये होगा बच्चे 0। क्लियर है? एफ ऑफ 0 कितना होगा बच्चे, 0 होगा, और ए हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो क्या होगा बच्चे, लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये होगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x। बोलो भाई, और यहाँ नीचे आ जाएगा कितना, एक्स माइनस ए, तो होगा एक्स, एक्स कैंसिल होगा, यहाँ होगा बच्चे लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये होगा एक्स इंटू साइन 1/x।
आपको पता है x टेंस टू 0 पे साइन 1/x जो होता है वो ऑक्सीलेट करता है -1 और 1 के बीच में, तो वो वैल्यू फाइनाइट आएगी। और ये होगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 इंटू कोई वैल्यू फाइनाइट, क्योंकि -1 और 1 के बीच में करेगा ये, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। सिंपल सी बात है, 0 यानी फाइनाइट वैल्यू आई, तो देयरफॉर जो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा बच्चे, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है बच्चे? हाँ सर, ये डिफरेंशिबल होगा। क्लियर है? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला ज्योमेट्रिकल मीनिंग। इससे पहले हम लोग अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिबिलिटी कुछ क्वेश्चन मैं लाया था। हाँ चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा इसको हम लगाएंगे, देखिए ध्यान से क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है बच्चे कि फंक्शन f इज गिवन बाय f(x) इक्वल टू mod x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू 1। तो मैंने बताया बच्चे, जहाँ पे मॉड दिख जाए आपको, जहाँ पर फंक्शन की डिफिनेशन चेंज हो रही हो बच्चे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का अप्रोच करना चाहिए। तो सिंपल है। तो सबसे पहले फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर लेंगे। हमें पता है कि f(x) की दो वैल्यू आएगी, एक तो खुलेगी सर पॉजिटिव के साथ और दूसरी खुलेगी सर निगेटिव के साथ। बोलो भाई। हाँ सर, ये बात आपने पिछले लेक्चर में बताई है। तो एक खुलेगी सर पॉजिटिव के साथ, दूसरी खुलेगी नेगेटिव के साथ। तो दूसरा होगा माइनस ऑफ x माइनस 1। ये कब खुलेगा? जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। ये होगा x लेस देन 1 पे। क्लियर बच्चे? चलो अब हम लोग निकालेंगे क्या, एट x इक्वल टू 1 चल करना है, तो l f डैश 1। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे? ये होगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ होगा बच्चे f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1, और नीचे हो जाएगा माइनस एच। भाई यही डिफिनेशन अभी आपको लिखवाई गई थोड़ी देर बाद पहले। तो यहाँ होगा बच्चे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच, यानी जो फंक्शन है 1 से छोटे के लिए आप उठाएंगे, तो 1 से छोटे के लिए ये फंक्शन है, और x की जगह आपको क्या रखना है? 1 माइनस एच। तो यहाँ होता है बच्चे माइनस 1 माइनस एच माइनस 1, और फिर होगा माइनस एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस 1 0, यहाँ होगा बच्चे 0, और नीचे आ जाएगा बच्चे माइनस एच। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं? सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी बच्चे नहीं चाहिए। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, 1 से 1 क्या हो जाएगा बच्चे? 1 से 1 क्या होगा? कैंसिल होगा। यहाँ आएगा बच्चे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस एच, एच अपॉन माइनस एच, एच से एच क्या हो गया? कैंसिल। तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चे माइनस 1। तो भाई जो हमारा एल एफ डैश 1 आया वो कितना आया बच्चे? -1 आया। सिमिलरली आप अब निकालोगे आर एफ डैश 1, इसकी डिफिनेशन क्या होती है बच्चे? ये होगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, एफ ऑफ 1 प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ ऑफ कितना होगा बच्चे? 1, और नीचे हो जाएगा बच्चे एच। यहाँ से होगा लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू वो वाली रखनी है जो x से बड़ी हो, तो x से बड़ी के लिए फंक्शन है, तो जहाँ x है वहाँ 1 प्लस एच रख दो, ये होगा -1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, और नीचे है बच्चे h। 1 से 1 क्या होगा बच्चे? कैंसिल। यहाँ आएगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h, h से h कैंसिल, ये आएगा बच्चे 1। क्लियर है? हाँ सर, ये अगर यहाँ देखोगे ध्यान से, तो सर एल एफ डैश 1 वो कभी बराबर नहीं होगा किसके बच्चे? आर एफ डैश 1 के। तो जब दोनों बराबर ही नहीं है, एक आ रहा है 1 दूसरा आ रहा है -1, एक आ रहा है 1 दूसरा आ रहा है बच्चे -1, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ये फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं होगा। यही बात आपको प्रूफ करनी थी, यानी दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिबल, ये फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 10 आपके एनसीईआरटी का उठाया मैंने। चलो भाई, कह रहा है प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू ब्रैकेट x इज नॉट डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बच्चे पहला एट x इक्वल टू 1। तो हमें अगर एट x इक्वल टू 1 निकालना है, तो सबसे हम पहले हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहिए, यानी एल एफ डैश 1 निकालना चाहिए। बोलो भाई, इसकी डिफिनेशन क्या होती है सर? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, ए की जगह 1 है तो 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1। क्लियर है बच्चे? और नीचे हो जाएगा बच्चे कितना? -h। अब देखो ध्यान से, वो होगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, यहाँ होगा एफ ऑफ 1 माइनस एच, और यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट फंक्शन 1 माइनस एच। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ होगा माइनस एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 1 वैल्यू 1 ही होगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 रखोगे तो 1 की वैल्यू 1 ही आएगी, और यहाँ होगा -h। ठीक है? हाँ सर, आ जाओ यहाँ पे। अब लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 से छोटा कोई नंबर है भाई, 1 से छोटा, यानी 0.9 हो सकता है, 0.999 हो सकता है, तो उसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, तो होगा 0 -1 अपान -h। क्लियर है? जैसे लिमिट रखोगे तो बच्चा ये आ गया इन्फानाइट। क्या आ गया बच्चे? इन्फानाइट। क्लियर बच्चे? क्या आ गया बच्चे? इन्फानाइट आ गया। तो जब इन्फानाइट आ गया तो आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, अगर आप निकालना चाहते हो निकाल सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो सिंपल सी बात, जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होगा एट x इक्वल टू 1 पे। लेकिन आपको अगर राइट हैंड निकालना तो राइट हैंड भी निकाल के मैं दिखा देता हूँ, तो आर एफ डैश 1 निकालोगे बच्चे तो होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 और नीचे होगा h। यहाँ होगा बच्चे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ होगा ब्रैकेट 1 प्लस h और ये होगा बच्चे -1 और अपान हो जाएगा बच्चे h। ब्रैकेट में 1 से कोई बड़ा फंक्शन है, 1 से कुछ बड़ा, क्योंकि h जो होता है बहुत छोटा होता है, पहले भी बताया गया है, तो 1 से कुछ बड़ा यानी 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, तो होगा 1 -1 अपॉन h। 1 से 1 कैंसिल तो बच्चे बचेगा 0, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव देखो यहाँ पे 0 आई और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी आई थी, दोनों बराबर होंगे ही नहीं, ठीक है, जब दोनों बराबर है नहीं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बोलो भाई क्लियर है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यानी दोनों बराबर नहीं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आपको घर पे करना है ट्राई एट होम, एट एक्स इक्वल टू 2 पे, एट एक्स इक्वल टू 2 पे करना है, ठीक है, ये आपके लिए क्या है बच्चे? वर्क है। बोलो भाई कर लेंगे? हाँ सर कर लेंगे। 2 पे देखोगे तो एलएचएल भी इनफाइनाइट आएगा, आरएचएल जो है 0 आएगा, आप लगा के चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ भाई कुछ भावनाओं को समझा जाए, और सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी जो है हमारी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसकी हम लोग समझते हैं कि इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है किसी डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन का। तो चलो भाई हमने देखो ध्यान से, तो एक कर्व लिया y बराबर एफ एक्स, तो बच्चे ये कोई कर्व बनाया, मैंने कोई ग्राफ बनाया किसका बच्चे? y बराबर x का। क्लियर है? अब मैंने ये p पॉइंट जो है, चलो अब देखो, यहाँ से मैंने इस p की जो यहाँ पॉइंट लिया a पर, वो है a, और जो x पे हमने पॉइंट लिया बच्चे, वो हमने क्या होगा बच्चे? f ऑफ a। क्लियर है? तो यानी जो p का पॉइंट आएगा वो आएगा a कामा f ऑफ a, ठीक है। अब मैंने q का पॉइंट लिया और एक पॉजिटिव इंटीजर लिया a प्लस h, यानी s से कुछ बड़ा, तो हमने लिया a प्लस h, तो इसकी जो वैल्यू होगी q की y पर वो होगी बच्चे f ऑफ a प्लस h, ठीक है, यानी जो q का वैल्यू आएगा, पॉइंट आएगा, वो आएगा बच्चे कितना? तो जो q का पॉइंट आएगा बच्चे वो आएगा a प्लस एच कामा f ऑफ a प्लस एच। बोलो भाई हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, ये आया, अगर आप देख रहे होंगे तो ये आया। क्लियर है? अब देखो ध्यान से बच्चा, ध्यान से देखेंगे। अब मैं कहूँ बच्चे कि जो हमारा कॉर्ड PQ है ये, ठीक है, ये जो है एंगल बना रहा है कितना इसके साथ साई, और जो हमारा ये टेंजेंट एट P है बच्चा, वो बना रहा है कितना एंगल? थीटा। कितना बना रहा है बच्चे? थीटा। तो अगर मैं कहूँ बच्चे कि स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ निकालो आप, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ, तो ध्यान से देखेंगे अगर कोई दो पॉइंट दिया हो तो उसका स्लोप क्या होता है बच्चे? अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट है बच्चे x1 y1 और q बराबर हमारे पास क्या है बच्चे? x2 y2, तो इसका जो स्लोप की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 अपान बच्चे कितना होता है? x2 माइनस x1। ये आपको पता होना चाहिए। हाँ सर हमको पता है, तो बस पता है तो काम कर लो। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ निकालूंगा तो कितना आएगा? y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू क्या है बच्चे? f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a, तो होगा f ऑफ a प्लस एच, ठीक है, माइनस f ऑफ a, ठीक है, और नीचे होगा x2 माइनस x1। x2 कितना है बच्चे? x2 है हमारे पास a प्लस एच और ये है a, तो a प्लस एच माइनस a। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ, तो स्लोप को हम लोग tan से दिखाते हैं और एंगल साई है, तो tan साई जो आया वो कितना है बच्चे? f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a से a कैंसिल, नीचे बचेगा बच्चे कितना? h। नीचे कितना बचे बच्चे? a, h बचा। क्लियर बच्चे? अब देखो ध्यान से, अगर ये h बचा, अब मैंने क्या किया? नाउ टेकिंग लिमिट
h टेंस टू 0 टेकिंग लिमिट h टेंस टू 0, हमने क्या किया, h टेंस टू 0 लिया। तो यहाँ बच्चे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ होगा बच्चे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, ठीक है, माइनस f ऑफ a, और यहाँ हो जाएगा बच्चे कितना, h। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस लिमिट को h को 0 की तरफ ले जाऊंगा, h को 0 की तरफ ले जाऊंगा, तो जो हमारा a प्लस h है वो a पर आएगा, क्योंकि h 0 हो गया, तो a प्लस कहाँ आएगा बच्चे, a पर। यानी जो पॉइंट q है वो कहाँ जाएगा, p पे आ जाएगा। पॉइंट q जो है वो क्या आ जाएगा बच्चे, p पे आ जाएगा। पॉइंट q है वो कहाँ जाएगा, p पे। ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, कहाँ आ गया, P पे आ जाएगा। तो भाई P पे आ गया, क्लियर है। यानी जो हमारा एंगल साई बन रहा था वो कहाँ जाएगा, थीटा पे। तो अगर मैं h टेक लिमिट h टेंस टू 0 करूंगा तो जो हमारा एंगल साई है वो कहाँ जाएगा बच्चे, थीटा की तरफ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये कितना आएगा, टेन थीटा आएगा। और जो ये टेन थीटा है वो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। वो क्या है बच्चे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या है बच्चे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है बच्चे, हाँ सर। यानी यानी एक बात क्लियर हुई, एक बात क्लियर हुई कि जब हम लोग किसी फंक्शन को डिफरेंशियल दिखाएंगे तो जो डिफरेंशियल की वैल्यू आती है वो हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा एट अ पॉइंट एट अ गिवन पॉइंट, जो भी गिवन पॉइंट हमारा होगा। क्लियर है बच्चे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर इफ एफ एक्स इज डिफरेंशियल, अगर एफ एक्स बच्चा डिफरेंशियल है एट एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो देन एट ए एफ एक्स हैज यूनिक टेंजेंट। एफ एक्स के पास बच्चे क्या होगा बच्चा, यूनिक टेंजेंट होगा। क्या होगा बच्चे, यूनिक टेंजेंट होगा। एफ एक्स के पास क्या होगा बच्चे, यूनिक टेंजेंट होगा। कैसे, अगर आप देखोगे तो ये मैंने कुछ नहीं, ये हमने राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा है। क्लियर है हाँ सर क्लियर है। ये आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। मैंने क्या बताया आपको कि सिंपल सी बात है, जैसे ही मैंने टेकिंग h टेंस टू 0 किया तो जो हमारा कॉर्ड है वो क्या बन गया बच्चे, टेंजेंट एट p बन गया। जो हमारा कॉर्ड pq था वो क्या बन गया, टेंजेंट एट p बन गया। यानी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल होगा किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर हम कभी हमेशा और हमेशा यूनिक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, यूनिक टेंजेंट क्या कर सकते हैं हम लोग बच्चे, ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। चलो अब देखो ध्यान से, मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ। जैसे अब आ जाओ, मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई फंक्शन है तो उसके पास यूनिक टेंजेंट होगा। क्या होगा बच्चे, यूनिक टेंजेंट होगा। क्या होगा, यूनिक टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है, उस पॉइंट पे। चलो भाई, यानी इसका मतलब क्या, और एक और लिख सकते हो कि एफ एक्स हैज नो कॉर्नर पॉइंट। अगर एफ एक्स के पास भाई साहब कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। क्या मतलब हुआ सर, क्योंकि हमें पता है कि जब हम कोई कॉर्नर पॉइंट हमें मिलेगा तो उस कॉर्नर पॉइंट बच्चे कभी भी यूनिक टेंजेंट रहा नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आइए मैं समझाता हूँ आपको जैसे बच्चे मैं कहूँ कि आप एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है, ठीक है, क्या हमारे पास मॉड एक्स है, और एट एक्स इजिकल टू 0 पर बताओ ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, जल्दी से मॉड एक्स का ग्राफ बनाओगे। तो ये ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉर्नर पॉइंट है। ये क्या है, एट एक्स इजिकल टू 0 पे कॉर्नर पॉइंट है। क्या है, कॉर्नर पॉइंट है। अब इस कॉर्नर पॉइंट देखोगे तो हमारे पास एक स्लोप ड्रा होगा यहाँ से, अबे यार, देखो भाई, तो एक स्लोप जो होगा वो ड्रा होगा ऐसे, ठीक है, और एक स्लोप जो है बच्चे वो ड्रा होगा ऐसे, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, तो एक स्लोप हमारा मिलेगा जो होगा लाइन y बराबर x, ठीक है, y बराबर x, और एक स्लोप जो ड्रा होगा वो होगा लाइन लाइन y माइनस एक्स। यानी यहाँ पर यूनिक टेंजेंट ड्रा नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि एक m की वैल्यू आपको मिलेगी -1 और दूसरे m की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चे, -1। बोलो भाई साहब, हाँ सर। आप देखो यहाँ पे यूनिक टेंजेंट ड्रा नहीं है, और जबकि मैंने बताया कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल होगा बच्चे तो हमेशा यूनिक टेंजेंट ड्रा होना चाहिए, हमेशा यूनिक टेंजेंट ड्रा होना चाहिए। और ये अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है, अपने दिमाग में बैठा लेंगे। क्लियर है बच्चे, हाँ सर क्लियर है। यानी एक रिजल्ट और निकला, अगर मैं कहूँ किसी का स्लोप निकालने को, तो स्लोप कुछ और नहीं है बच्चे,
वो है dy बाई डी एक्स। अगर मैं कहूँ बच्चे स्लोप निकाल दो तो स्लोप की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चे, dy बाई डी एक्स होगी। ये भी आप दिमाग में बैठा लेंगे। क्लियर बच्चे? हाँ सर, मैंने यहाँ पर डिफरेंसिबिलिटी का छोटे छोटे चीजें बता रहा हूँ जो आपको समझना चाहिए कि क्या मतलब है। क्यों? क्योंकि आगे आपको यही सब काम आएगा कि जब आप कंपटीशन कंपटीशन देने जाओगे तो इसका बहुत बड़ा यूज होना है आपके लाइफ में। चलिए भाई, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, आशा करते हैं ये बात समझ में आई होगी। चलो भाई, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी देखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर कोई दो फंक्शन है, ठीक है, तो पहला सबसे पहला अगर दो फंक्शन है और डी बाई डी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस जी ऑफ एक्स करोगे बच्चे, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी डी बाई डी एक्स, ठीक, एफ ऑफ एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ होगा बच्चे कितना, जी ऑफ एक्स। ये समझ लेंगे। ठीक, दूसरा अगर मैं कहूँ डी बाई डी एक्स, ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स है, एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे, ये होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स, ठीक, प्लस जी ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। इसी तरह बच्चे अगर मैं कहूँ तीसरा कि डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, तो ये होगा बच्चे जी बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर जी ऑफ एक्स को छोड़ना है, डी ऑफ डी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को छोड़ दो बच्चे और डी बाई डी एक्स, और यहाँ होगा बच्चे जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको अब बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ये तीन मैंने बताया है आपको, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, इसको दिमाग में बैठा लेंगे। अगर कोई दो फंक्शन है, प्लस या माइनस दोनों के लिए अप्लाई होगा, ठीक है, अगर कोई दो फंक्शन है तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स निकालोगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। इसी तरह अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन आपको दे देगा और कह दे डी बाई डी एक्स निकालिए, तो क्या करेंगे भाई साहब, आप एफ ऑफ एक्स एक को छोड़िए दूसरे करिए, फिर एक को छोड़िए दूसरे करिए, ठीक है, ये आपको लिखा हुआ है। अगर डी ऑफ डी एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है तो भाई साहब इसका मतलब क्या हुआ कि जी ऑफ एक्स का स्क्वायर करो, ठीक है, पहले दूसरे को छोड़ो, पहले का डिफरेंशिएशन करिए, यानी जी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस भाई साहब पहले को छोड़िए और दूसरे का डिफरेंशिएशन करिए। ये आप बहुत ही अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। और तीसरा एक बहुत अच्छी सी बात याद रखेंगे, नोट नोट, कि अगर डी बाई डी एक्स अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है बच्चे, कांस्टेंट फंक्शन है, तो हमेशा क्या होगा, वो जीरो के बराबर होगा। ये बात आप नोट कर लेंगे, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, जीरो के बराबर। यानी डिफरेंशियबिलिटी आपकी समाप्त है। अब आपको डिफरेंशिएशन सीखना है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन कर लिया था, तीन चीजें आपको ये आ जाओ भाई। ठीक, चलो, अब कह रहा है डिफरेंशियबिलिटी ऑन क्लोज इंटरवल। तो कोई अगर फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल होगा किसमें बच्चे, किसमें, ऑन ए बी क्लोज इंटरवल में, तो सबसे पहली कंडीशन यही होनी चाहिए फर्स्ट कि एफ एक्स जो होना चाहिए, एफ एक्स इज डिफरेंशियबल, एफ एक्स इज डिफरेंशियबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, यानी सारे ए बी के पॉइंट पे होना चाहिए। दूसरा, ठीक है, दूसरा अब देखो हमें क्या करना है, ए को अप्रोच करना है, तो वही सिंपल सी बात, क्वांटिटी वाली ए की अप्रोचिंग अब कहाँ से होगी, राइट हैंड साइड से। तो सिंपल सी बात है, राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश एक्स एफ ऑफ ए एग्जिस्ट। और तीसरा बच्चे, तीसरा जो हमारा एल एफ डैश ए होगा वो भी क्या करना चाहिए बच्चे, एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर बच्चा? हाँ सर क्लियर है, ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बता दिए इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो सबसे पहला मोस्ट फार्मूला, आपको अगर कहीं भी डी बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स के पावर एन दिख जाए बच्चे, तो आप तुरंत लिखोगे एन एक्स एन के पावर माइनस वन। दूसरा बच्चे, अगर कहीं भी आपको डी बाई डी एक्स साइन एक्स दिख जाए बच्चे, तो आप लिखो बच्चा कॉस एक्स। क्लियर बच्चे? तीसरा, अगर आप कहीं भी डी बाई डी एक्स, ठीक है, कॉस एक्स दिख जाए बच्चा, तो आप क्या लिखोगे सर, माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसी तरह बच्चे चौथा, डी बाई डी एक्स, ठीक है, ई के पावर एक्स अगर कहीं दिख जाए तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा ई के पावर एक्स। ठीक है, पांचवा, डी बाई डी एक्स, ठीक है, अगर लॉग एक्स दिख जाए बच्चे तो इसका वैल्यू होगा वन बाई एक्स। ठीक, छठवां, अगर डी बाई डी एक्स, ठीक है, ए के पावर एक्स अगर आपको दिख जाए तो होगा ए के पावर एक्स लॉग ई ए। ठीक है, और सातवां,
सातवां अगर आपको दिख जाए कि डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है, टेन एक्स की कितनी वैल्यू होगी, तो ये होता है बच्चा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, अभी मैं ये करके दिखाऊंगा अभी। आठवां, अगर आपको डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है, सेक एक्स दिख जाए बच्चे, तो इसकी वैल्यू होगी कितनी, डी बाई, इसकी होगी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, ये कितना होगा बच्चा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर बच्चा आपको कहीं दिख जाए नौवां कि डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है, कोसेक एक्स कहीं दिख जाए आपको, तो कोसेक एक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक। और 10वां, अगर डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है, कॉट एक्स आपको कहीं दिख जाए, तो इसका होगा बच्चा कितना, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। ये इतने मैंने टोटल 10 फार्मूले लिखे हैं, इसको आप दिमाग में बैठा लेंगे। क्लियर बच्चे? हाँ सर बैठा लेंगे। तो सबसे पहले कुछ सिंपल सा हम लोग ये फार्मूला आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो ध्यान से, अब देखो हम लोग कुछ सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए आ जाइए। तो हमने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव बताया, उसको दिमाग में बैठाएंगे। जैसे मैं कहूँ पहला कि भाई डी बाई एस, इसको रिकॉल कर लो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है एक्स के पावर एन का मतलब क्या हुआ, अगर एक्स पावर एन दिया है और उसका डी बाई बाई डी एक्स करना है, तो हम होगा एन एक्स एन के पावर सॉरी एन एक्स एक्स के पावर एन माइनस वन। तो यहाँ क्या होगा बच्चे, यहाँ होगा टू एक्स टू माइनस वन, और कितना आ जाएगा बच्चे, टू एक्स आएगा। जैसे मैं कहूँगा दूसरा कि डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है, अगर मैं कहूँ एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो आपको पता है फर्स्ट अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से ये करोगे डी बाई डी एक्स एक्स क्यू प्लस डी बाई बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर। एक्स क्यू का करोगे बच्चे तो होगा थ्री एक्स पर थ्री माइनस वन, ठीक है, प्लस इसका करोगे होगा टू एक्स पर वन माइनस वन, और ये आ जाए कितना, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। बोलो भाई। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, होना भी बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है। तीसरा, अगर मैं कहूँ डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है, और एक्स क्यू प्लस साइन एक्स का करो, तो क्या मतलब हुआ बच्चे, इसका मतलब हुआ डी बाई बाई डी एक्स, यहाँ करोगे बच्चा एक्स क्यू प्लस डी बाई बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, तो एक्स क्यू करोगे तो होगा थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, और साइन एक्स का करोगे बच्चे कितना होगा, कॉस एक्स। आशा करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी। चौथा, अगर मैं कहूँ डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का आप डिफ्रेंसिएशन करिए, तो क्या बताया मैंने, भाई किसी एक को छोड़ो, तो मैंने एक्स स्क्वायर को छोड़ा, डी बाई बाई डी एक्स, यहाँ पे लिखा साइन एक्स, ठीक है, और प्लस भाई साहब साइन एक्स को छोड़ दो, और, और डी बाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का कर दो, ठीक है। तो इसका जब करोगे तो होगा एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का करोगे बच्चे कितना होगा, कॉस एक्स, प्लस यहाँ होगा साइन एक्स, और जब एक्स स्क्वायर करोगे बच्चे तो होगा टू एक्स। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आ जाओ थोड़ा, अब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव का तीसरा हम लोग बता देते हैं। चलो तीसरा नंबर देखो, अगर मैं कहूँ बच्चा, अगर मैं कहूँ कि आप डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करिए, टेन एक्स का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी बाई बाई डी एक्स, और ट्रिग्नोमेट्री हमें आती है तो मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है बच्चे। तो अब क्या होगा, ये हो गया सर अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या करता है बच्चे, कि भाई नीचे वाले का स्क्वायर करना है आपको, तो यानी कॉस स्क्वायर एक्स, फिर क्या करना है, इसको छोड़ना है तो होगा कॉस एक्स, फिर क्या होगा बच्चे डी बाई बाई डी एक्स, और यहाँ होगा बच्चे साइन एक्स, फिर होगा माइनस साइन एक्स को छोड़ दो और डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो यहाँ से होगा बच्चे कितना, कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स का करोगे तो भी होगा बच्चे कॉस एक्स। क्लियर बच्चा? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ोगे तो होगा माइनस साइन एक्स, और बच्चा जब कॉस एक्स का करोगे तो होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, और नीचे क्या है बच्चे, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और अपान होगा कॉस स्क्वायर एक्स। हमें पता है इसकी वैल्यू वन होती है, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, सेक स्क्वायर एक्स। यानी आप देखोगे तो डी बाई बाई डी एक्स, टेन एक्स का, टेन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है वो कितना है बच्चे, सेक स्क्वायर एक्स आया, ठीक है। इसी तरह आप लोग डी बाई बाई डी एक्स कॉट एक्स निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे बच्चे, कॉट एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। आशा करते हैं ये बात आप लोग बिल्कुल कर लेंगे, इसको एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाओ
मैं निकालता हूँ, अब इसको हटाऊँ, हाँ सर इसको आप कर लीजिए। अगर मैं कहूँ बच्चा कि आप डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन करो, तो मैं लिख सकता हूँ बच्चा डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स को लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस एक्स, ठीक है, ध्यान समझना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस एक्स का आपको स्क्वायर करना है, हाँ सर करना है। फिर क्या करना है, पहले वाले का करना है, तो भाई कॉस एक्स को छोड़ो और डी वाई बाई डी एक्स सर इंटू 1 का करो, माइनस 1 को छोड़ो और डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स का आप डिफ्रेंसिएशन कर दो। क्लियर बच्चे, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, बना भी नहीं चाहिए। अब देखो ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है तो इसका वैल्यू जीरो होता है, तो होगा जीरो, यह होगा माइनस कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स करोगे तो होगा माइनस का साइन एक्स। बोलो भाई, हाँ सर। और नीचे कितना आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, यहाँ आ गया साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ बड़े आराम से, क्या लिख सकता हूँ बच्चे, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और इंटू 1 बाई कॉस का एक्स। भाई कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा कितना, टेन एक्स इंटू इंटू सेक एक्स। क्लियर है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। इसी तरह आप, मैंने जितने फार्मूले लिखवाए हैं, ठीक है, आपको इसमें से सेक एक्स का मैंने निकाल दिया, ठीक है, आप इसका निकालो और इसका निकाल के चेक करो और आंसर मिलाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ भाई आगे, अगला क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, तो वो तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ा, कह रहा है कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस कन्वर्ज में नॉट बी ट्रू, यानी क्या, हर एक डिफरेंशियल फंक्शन जो होगा बच्चे वो कंटीन्यूअस होगा, कन्वर्ज इसका ट्रू नहीं होगा। क्लियर है, तो चलो भाई थोड़ा बात को देखा जाए समझा जाए, हमें पता है। अब चलो इसका प्रूफ मैं देखता हूँ। अब बता है कि इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियल, अगर कोई फंक्शन बच्चा डिफरेंशियल होगा, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि जब सर एफ डैश एक्स जो निकलेगा, जो हमारा पता है कि लिमिट, चलो भाई, तो हमें पता है, अरे भाई क्या करना चाह रहा, हाँ, तो इसका मतलब क्या अगर होगा, तो इसका मतलब होगा लिमिट, ठीक है, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। बोलो भाई, हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशियल होगा बच्चे एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए क्या होगा बच्चे, ये एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा बच्चे, ये एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई नहीं सर। अब आ जाओ भाई, हमें पता है कि हम, अगर मैं कहीं एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ले लूँ बच्चा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि मैं इसको लिख सकता था एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए। बोलो भाई लिख सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर बच्चे, हाँ सर। अब मैं क्या करूँ, दोनों साइड टेकिंग लिमिट कर लूंगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, दोनों साइड, तो यहाँ क्या आएगा बच्चे, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, और भाई साहब यहाँ भी लिमिट लगेगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा बच्चे एक्स माइनस ए, ठीक है, और यहाँ इंटू क्या होगा बच्चे, एक्स माइनस ए। अब देखो ध्यान से, अगर देखेंगे तो ये वैल्यू तो आएगी सर फाइनाइट, क्योंकि ये एग्जिस्ट करेगा, हाँ सर ये तो पता है, ठीक है, फाइनाइट आएगा। लेकिन जब x बराबर a यहाँ रखोगे तो ये होगा जीरो, तो फाइनाइट इंटू जीरो करोगे तो ये वैल्यू आएगी जीरो। यानी यानी क्या निकला कि लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी है बच्चे, वो आएगा जीरो। अब उधर भेज दो, लिमिट अप्लाई कर दो दोनों इसमें, तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ ए कांस्टेंट है तो यहाँ लिमिट अप्लाई नहीं होगा, ये आएगा एफ ऑफ ए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किसकी डिफिनीशन है सर, ये तो डिफिनीशन कॉन्टिन्यूटी की है। बोलो भाई, हाँ सर है। यानी क्या मतलब हुआ कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल होगा, सिंपल सी बात है, अगर कोई फंक्शन अगर ये डिफरेंशियल नहीं होता तो भाई लिमिट इसकी जीरो नहीं आती, ठीक है, ये फाइनाइट आ रहा था इसलिए आ गया। क्लियर है, तो अगर ये डिफरेंशियल होगा, सिंपल सी बात है, तो लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स बराबर क्या होगा बच्चे, एफ ऑफ ए होगा। यही बात आपको बताई गई। अब कह रहा कन्वर्ज में नॉट बी ट्रू, तो याद रखेंगे अगर कोई फंक्शन अगर
इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर कोई फंक्शन बच्चे एफ एक्स कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि एफ एक्स जो होगा वो डिफरेंशियल हो, एफ एक्स जो होगा डिफरेंशियल हो। आप एग्जांपल ले सकते हो सर मॉड एक्स का, हमें पता है मॉड एक्स जो है, मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इज एट एक्स इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस होता है, अभी मैंने दिखाया। लेकिन भाई साहब मॉड एक्स जो होता है इज नॉट डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल नहीं होता है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। बोलो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है, यही बात आपको बताई जा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग जो हमारा अब सिलेबस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। अभी तक पूरे बेसिक बात बताया गया है, 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए आते हैं चेन रूल। कह रहा है कि इफ f be real value function which is composite function of u and v and let u of x बराबर t। तो हमने क्या कहा कि अगर कोई f हमारा फंक्शन है और वो क्या है, कंपोजिट है बच्चा u और v का, ठीक है। तो अगर u और v का कोई कंपोजिशन फंक्शन है तो क्या मतलब हुआ इसका, उल्टा ले रहा हूँ, कोई u ऑफ x बराबर t आना तो ले लिया मैंने v ओ u, ठीक है। तो f ऑफ f की वैल्यू होगी कितने होगे बच्चे, ये हो जाएगा बच्चे v ऑफ u, ठीक है। और अगर हमने u ऑफ x को t मान लिया, t मान लिया, तो यहाँ से आ जाएगा f बराबर v ऑफ t। क्या मान लोगे बच्चे, v ऑफ t। तो जो df अपॉन dx होगा चेन रूल से, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी dv अपॉन dt, पहले इसको t की रिस्पेक्ट में करिए, इनटू dt अपॉन dx, ठीक है। यही हमारा क्या कहता है बच्चे, चेन रूल कहता है। इसको नोट कर लेंगे। क्या कहता है, क्या कहता है कि अगर कोई कंपोजिशन फंक्शन है, भाई साहब ये सब से मतलब नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, इसको आप जान लीजिए बस, ठीक है। अगर कोई f जो है वो क्या कंपोजिट है वी ओ यू, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैं वी ओ यू को लिख सकता था, कंपोजिशन है तो वी ऑफ यू लिख सकता था, हाँ सर। तो यहाँ होगा वी ऑफ टी, हाँ सर हो जाएगा। अब कहता है कि अगर आपको किसी कंपोजिशन का डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, जो डी एफ वन डी एक्स होगा इसकी वैल्यू क्या होगी कि पहले वाले को आप टी के रिस्पेक्ट करिए और इनटू डी टी अपॉन डी एक्स कर दीजिए, आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा। दिस इज चेन रूल। चलिए तो एक क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम लोग इसको चेन रूल से सॉल्व करेंगे, फिर करना कैसे उसको मैं बताऊंगा। चलो तो हमारे पास देखो बच्चा है एफ ऑफ एक्स बराबर क्या गिवन है, पहला नंबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, और आपको फाइंड क्या करना है बच्चे, डी एफ अपॉन डी एक्स फाइंड करना है भाई, इसकी डिफरेंशिएशन इसका करना है, ठीक है। लिखा है डिफरेंशिएट द फंक्शन। क्लियर बच्चे, हाँ सर। मैं क्या करूंगा देखो ध्यान से, मैंने किया लेट v बराबर साइन एक्स v ऑफ x बराबर, और बच्चा u ऑफ x बराबर मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, कितना मान लिया बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो f क्या है, f ऑफ x है क्या, वो है सर v o u ऑफ x, भाई यही है v ऑफ u ऑफ x है। अगर आप रख के चेक करोगे तो भाई v में आपको u ऑफ x रखना है, तो v में एक्स स्क्वायर प्लस 5 रखोगे तो v क्या है बच्चे, साइन एक्स, और एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो भाई यही आएगा, ठीक है। तो मैंने उसी चीज को चेन रूल से लिखा है। क्लियर है बच्चे, हाँ सर क्लियर है। तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स बराबर ये। नाउ आपको क्या करना है, लेट u ऑफ x, u ऑफ x का मतलब बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो देन बाई चेन रूल, भाई चेन रूल से क्या होगा ध्यान से करना, देन बाई चेन रूल। चेन रूल कहती क्या है बच्चा, ध्यान से कहती है जो डी एफ ऑन डी एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो होगी सर डी वी अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। बोलो भाई, हाँ सर। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी। अब ध्यान से देखो व्यू ऑफ एक्स को आपने टी माना है, तो वी ऑफ टी की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा बच्चे, साइन टी, कितना होगा बच्चे, साइन टी। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे, साइन टी। और फिर डी बाई डी एक्स, आपको टी क्या करना है, तो टी का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो कर दो। साइन टी का जब करोगे, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, साइन टी का करोगे तो बच्चे तो आएगा कॉस टी, और बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x होगा और 5 का 0 होगा बच्चे का ये, ठीक है। फिर फ्रॉम 1 टी की वैल्यू रख दो, टी बराबर ये था, तो ये होगा बच्चे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ हो जाएगा बच्चे इंटू 2x, यानी जो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। बोलो भाई, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। क्लियर बच्चे, हाँ सर क्लियर है। चलो अब बात आपको समझ में आ गया, हाँ सर आ गया, ठीक है। तो चलिए ये था चैन रूल। लेकिन क्या ऐसे आपको सॉल्व करना, बिल्कुल नहीं करना सर। करना कैसे, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी बहुत तेज करोगे। आपको करना कैसे देखिए ध्यान से, चलो ध्यान से देखिए। आपको क्वेश्चन नंबर 1,
आपको किसका डिफरेंशिएशन आता है, तो आपको होगा सर साइन का, इसका हमको आता नहीं। तो आप मान लो लेट, आप तुरंत मान लेंगे टी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो जो हमारा डी ऑफ डी टी आपको किसका करना है, साइन टी का, डी बाई डी एक्स, तो आप बन गया डी बाई डी एक्स साइन टी करना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा भाई साहब, इसको क्या करोगे, आप करोगे डी बाई डी टी, ठीक है, कितना साइन टी, और फिर बच्चा डी टी बाई डी एक्स कर लेना है। तो साइन टी क्या करोगे, कितना होगा बच्चे, कॉस टी, और यहाँ करोगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। बोलो भाई, हाँ सर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा कॉस टी, तो कॉस टी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5, और भाई इसका जब करोगे तो 2x का होगा, 2x स्क्वायर होगा 2x और 5 का 0, तो यहाँ से आंसर कितना है 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ठीक, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है आपको, कुछ भी नहीं, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखे तो इसको भूल जाओ, साइन टी करो, कॉस टी, और जो आपके ब्रैकेट में उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, आपके सामने रिजल्ट होगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अब बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर, मैंने माना कितना बच्चे कॉस, और ब्रैकेट में है बच्चा साइन एक्स, तो कर दो। सबसे पहले आपको कॉस और ब्रैकेट में साइन एक्स है, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को आपको टी मान लेना चाहिए। तो आप लोग मान लो लेट साइन एक्स बराबर कितना बच्चे टी, तो यहाँ से जो हमारा फंक्शन आएगा वो आ जाएगा कितना बच्चे कॉस का टी। तो जब मैं इसका डी एफ अपॉन डी एक्स करूंगा तो क्या मतलब हुआ इसका, सर डी बाई डी टी किसका करना पड़ेगा, कॉस टी का, और फिर डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर डी टी बाई कॉस टी कितना होगा बच्चे माइनस साइन टी, और जब इसका करूंगा साइन एक्स का, साइन एक्स का हो जाएगा कितना बच्चे कॉस एक्स। टी की वैल्यू उठा खुद कर दो, टी कितना था बच्चे, टी था हमारे पास साइन एक्स, तो होगा साइन साइन एक्स, और फिर ये ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चे कितना कॉस एक्स, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, बोलो भाई क्लियर है, हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं, आपको प्रैक्टिस अपनी तेज करनी है जिससे क्वेश्चन तेजी से लगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले साइन एक्स का आप क्या करेंगे, भाई जो भी दिखे तो साइन का पहले कर दो, साइन का करो कितना होगा कॉस, और ब्रैकेट में होगा बच्चा ए प्लस बी। अब फिर क्या करिए ए एक्स प्लस बी का कर दिए डिफ्रेंसिएशन, तो ए एक्स प्लस बी का करोगे तो बच्चा आएगा ए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। बोलो भाई, ये आपका प्यारा सा रिजल्ट रह गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलो भाई दिख रहा है, और थोड़ा नीचे करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्या कह रहा है बच्चे सेक, ठीक है, और फिर है बच्चा टेन, फिर ब्रैकेट में रूट एक्स। बोलो भाई, हाँ सर। तो सबसे पहले आप कुछ नहीं करना है, इसको भूल जाइए, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट करूँ कि लिख लाख के करूँ, जैसा कहोगे वैसा कर लूँगा, ठीक है, जैसा करिए। तो आप क्या करना, या एक बार लिख के कर लेते हैं, जैसा डायरेक्ट करो यार कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करिए सेक का करिए, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो होगा सेक, ठीक है, और एक्स आप ब्रैकेट में बैठे हैं तो होगा टेन, ठीक है, रूट एक्स, और फिर होगा बच्चा टेन एक्स, तो टेन टेन, और ब्रैकेट में कितना होगा बच्चे रूट एक्स। बोलो भाई, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब तो आपने सेक का कर दिया, लेकिन अब आपको अंदर वाले का करना है। तो जब अंदर वाले करोगे तो बच्चा हमारे पास टेन, और इसको पूरे को मान लो अपने दिमाग में टी, तो टेन एक्स का कितना होगा बच्चे सेक एक्स, तो होगा टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स का बच्चा रूट एक्स। क्लियर है, हाँ सर। और फिर आपको रूट एक्स का करना होगा, तो रूट एक्स क्या करोगे तो कितना होगा, तो आपको डी बाई डी एक्स रूट एक्स का करना है, ठीक है। तो भाई साहब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो होगा सेक, ठीक है, टेन, ठीक है, रूट एक्स, और फिर ब्रैकेट में बच्चा टेन टेन रूट एक्स, और फिर होगा बच्चा सेक स्क्वायर रूट एक्स। इसको मैं एक्स के पावर 1/2 लिख दूंगा, तो होगा 1/2 एक्स के पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। यानी ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा सेक टेन रूट एक्स, फिर होगा बच्चे कितना टेन, ठीक है, टेन रूट एक्स, और यहाँ होगा बच्चे सेक स्क्वायर रूट एक्स, और ये होगा 1/2 रूट का एक्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चे आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन को मैं अगर लिख के करता तो कितना बड़ा होता, चलिए उसको भी देख लीजिए। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो आओ देखो। तो अब आप क्या करिए, आप ले लीजिए लेट टेन, ठीक है, रूट एक्स बराबर टी, तो ये जो फंक्शन होगा वो बच जाएगा सेक टी। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको करना होगा डी बाई डी टी, ठीक है, सेक टी, और एक बार टी का आपको करना पड़ेगा दोबारा, तो डी टी बाई डी एक्स।
तो यहाँ कितना होगा सेक टी का, सेक टी का होगा सेक एक्स, सेक टी और 10 का टी, बोलो भाई। हाँ, और यहाँ होगा डी बाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 10 रूट एक्स, बोलो भाई। हाँ सर, यहाँ वैल्यू रख दो, तो होगा सेक टी, आपने किसको माना है सर, तो टी माना है 10 रूट एक्स को, ठीक, और यहाँ माना है 10 और फिर ब्रैकेट में 10 रूट एक्स को, ठीक है, ये हो गया। और साथ में यहाँ आ गया आपके पास डी बाई बाई डी एक्स 10 रूट एक्स, बोलो भाई। हाँ सर, अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो भाई ये चीज तो सेम ही रहेगा, इसका करके रखना है आपको, तो मैं इधर कर देता हूँ। तो आपको डी बाई डी एक्स 10 रूट एक्स का चाहिए, तो आप क्या करिए, अब रूट एक्स को कुछ मान लो, तो मैंने लिया लेट रूट एक्स बराबर वी, तो रूट एक्स वी होगा, तो यहाँ होगा डी बाई डी एक्स 10 वी या यू जो भी माना हो, 10 यू का करोगे तो होगा सेक स्क्वायर यू, क्लियर है। हाँ सर, और आपको फिर से डी बाई डी एक्स यू का करना होगा, तो यहाँ होगा बच्चे सेक स्क्वायर यू आपने माना रूट एक्स को, और यहाँ होगा डी बाई डी एक्स, ठीक, यू की मतलब रूट एक्स, तो यहाँ होगा बच्चे सेक स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ डी बाई डी एक्स रूट एक्स का करोगे तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1। अगर आप देखोगे तो वही रिजल्ट उठा के यहाँ पुट कर देना, जो मैंने किया था सेम रिजल्ट आएगा। तो ये इतना बड़ा है, बस अलग अलग लिख के दिखाना है, क्लियर है। चलो, तो आपको जैसा मन वैसा करिए, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखो, कर रहा है साइन, ठीक है, और फिर ए एक्स प्लस बी, और क्या हमारे पास कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स करना है। तो यहाँ पे भाई अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगाओ, कौन सा वाला सर, तीसरा वाला। क्या होता है सर, नीचे वाले का स्क्वायर होगा बच्चा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। फिर क्या करते हैं सर, सर कॉस नीचे वाले को छोड़ते हैं तो सी एक्स प्लस डी, ठीक है, और फिर सर डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। फिर आप सर निगेटिव साइन लगाते थे, और साइन को छोड़िए तो साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर बच्चा होगा डी बाई डी एक्स, ठीक है, कॉस सी एक्स प्लस डी। आशा करते हैं आपको दिख रहा है यहाँ तक, हाँ दिख रहा है। चलो आप देखो ध्यान से, तो कॉस का तो कुछ करना ही रहा, तो कॉस को उसी तरह लिख दो। हाँ सर, अब आप डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी कर रहे हो, तो सबसे पहले साइन का करोगे, तो साइन का होगा बच्चे कितना कॉस, और ब्रैकेट में होगा ए एक्स प्लस बी, और फिर आपको ए एक्स प्लस बी का करना पड़ेगा। तो ए एक्स बी का जब करोगे तो कितना होगा, ए इंटू एक्स है तो कितना होगा एक्स का 1, तो यहाँ बचे कितना केवल ए, ठीक है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस साइन, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और कॉस का करोगे बच्चे तो होगा माइनस साइन, तो हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा साइन, ठीक है, सी एक्स प्लस डी, और फिर आपको सी एक्स प्लस डी करना पड़ेगा, तो सी एक्स प्लस डी करोगे तो बच्चे केवल सी, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और c बच जाएगा, d का 0 हो जाएगा, तो आ गया। और नीचे आपका आ जाएगा कितना बच्चे cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, यही रिजल्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लगा लिया जाए। चलो भाई 6 नंबर क्या कहता है, कह रहा है कि आपको डी बाई डी एक्स, ठीक है, कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो भाई साहब यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट इंटू सेकंड, तो लगा लो। तो इसका क्या होता है सर, किसी एक को छोड़िए, तो कॉस एक्स क्यू को छोड़ा, डी बाई डी एक्स, ठीक है बच्चा, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, और फिर होगा प्लस, ठीक, क्या होगा बच्चे प्लस, यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 को छोड़ना होगा, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यू, ये आ गया, बोलो भाई। हाँ सर, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो cos एक्स क्यू तो छूट जाएगा। अब आप देखो इसका जब करेंगे साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक करके दिखा देता हूँ आपको। चलो भाई, तो आपको, ठीक है, आपको क्या चाहिए, तो इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, आपको चाहिए डी बाई डी एक्स, ठीक है, साइन, ठीक है, स्क्वायर एक्स के पावर 5। चलो भाई, आपको दिख रहा है साइन का स्क्वायर है, साइन का होल स्क्वायर, तो जब भी साइन का होल स्क्वायर दिखे तो आप क्या करिए, साइन एक्स पावर 5 को टी मान लीजिए। क्या मान लीजिए, साइन एक्स पावर, हमने क्या किया लेट, ठीक है, साइन एक्स पावर 5 इजिकल टू टी। तो जब टी मानोगे तो क्या होगा डी बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ होगा टी का स्क्वायर,
टी के स्क्वायर का करोगे होगा 2t, और फिर आपको dt बाई डी एक्स करना पड़ेगा। और टी किसको माने थे बच्चे? टी आपने माना था, टी आपने किसको माना था? टी आपने माना था साइन, ठीक है, एक्स के पावर 5 को। चलो भाई, तो यहाँ हो जाएगा 2, और टी आपने माना है कितना? तो 2 साइन, ये होगा एक्स के पावर 5, ठीक है। इसका करना है डी बाई डी एक्स, तो पहले साइन का करो, अभी सिखाया था मैंने। तो क्या करोगे? कॉस एक्स के पावर 5, और फिर एक्स के पावर 5 करोगे तो होगा 5 एक्स के पावर 4। यानी इसका रिजल्ट आएगा कितना? 10 एक्स के पावर 4 साइन एक्स के पावर 5, और ये होगा कॉस एक्स के पावर 5, ठीक है। अगर रिजल्ट और अच्छा दिखाना हो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 एक्स के पावर 4, 2 साइन एक्स के पावर 5, और कॉस एक्स के पावर 5, ठीक है। बोलो भाई। हाँ, और साइन 2 थीटा बन जाएगा, क्लियर? साइन 2 एक्स पावर 5, या इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया रिजल्ट, ठीक है, ये आया। तो ये हमारा आ गया किसका? हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अब साथ ही में आपको इसका भी चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, कॉस एक्स क्यू चाहिए। तो ये तो आसान है, पहले कॉस का करोगे तो होगा माइनस साइन एक्स क्यू, और एक्स क्यू का कर दो तो एक्स क्यू करोगे तो होगा 3x का स्क्वायर। यानी ये आएगा कितना बच्चे? माइनस 3x स्क्वायर, और ये होगा बच्चे साइन, और ब्रैकेट में एक्स क्यू। बोलो भाई। हाँ सर, उठा के वैल्यू क्या करनी है आपको? बस पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो जो इक्वेशन नंबर 1 में जब वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करूंगा बच्चा, तो देखिए ध्यान से, यहाँ होगा कॉस, ठीक है, एक्स क्यू डी वाई बाई डी एक्स, आपने वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू आपने ये निकाली है, तो होगा कितना? 10 एक्स के पावर 4, ठीक है, और कितना बच्चे? साइन एक्स के पावर 5, और हमारे पास कॉस एक्स के पावर 5, ठीक, और होगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, और इसकी वैल्यू आपने निकाली है माइनस 3x स्क्वायर साइन ब्रैकेट में एक्स का क्यूब। बोलो भाई। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, बस उठा के पुट करो, सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई करना हो कर लो, नहीं रख दो। तो होगा 10 एक्स के पावर 4 कॉस एक्स क्यूब, फिर होगा बच्चे साइन एक्स के पावर 5, फिर होगा कॉस एक्स के पावर 5, ठीक है, फिर होगा माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, और होगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चलो भाई, तो हमारे पास है 2 अंडर रूट कॉट, और फिर है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। चलो भाई, अब क्या करना चाहिए? सर पूरे को टी मान लो आप, ठीक है, क्योंकि हमें ये देखना है किसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट 2 टी, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट के अंदर कुछ होगा तो मैं उसका कर सकता, तो मैं इसको टी मानूंगा सबसे पहले। तो ले लिया हमने, लेट क्या करिए, कॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो भाई साहब जो हमारा आएगा वो आएगा 2 रूट टी, ठीक है, और इसका आपको डी वाई बाई डी एक्स करना है। तो जब करोगे तो क्या हुआ? तो आपको डी वाई बाई डी टी करना चाहिए पहले 2 रूट टी का, ठीक है, इनटू आपको डी टी अपॉन क्या करना होगा बच्चे? डी एक्स करना होगा। तो यहाँ होगा कितना बच्चे? 2 तो बाहर आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी रूट टी को मैं लिख सकता हूँ टी के पावर 1/2, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, और भाई साहब यहाँ बचेंगे कॉट एक्स स्क्वायर। बोलो भाई। हाँ, यहाँ होगा बच्चे 2, 1/2 आगे आएगा तो होगा 1/2, और टी के पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। इसका जब करोगे तो कॉट, कॉट इसको भी भूल जाओ, तो कॉट का क्या होता है बच्चे? बच्चे कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स का क्या रख दो? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर करोगे बच्चे तो होगा 2x। यानी जो ओवर रिजल्ट आएगा वो 2 से 2 कैंसिल, ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा टी के पावर माइनस हाफ, ठीक है, और ये माइनस कोसेक, कोसेक एक्स स्क्वायर इंटू कितना होगा बच्चे? 2x। टी की वैल्यू उठा कर रख दो, टी आपने माना था इसको, तो यहाँ से क्या होगा? माइनस 1 अंडर रूट कॉट, ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा बच्चे कोसेक, कोसेक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर इंटू कितना होगा बच्चे? 2x। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आपको आंसर नहीं लिखना है तो आप क्या करिए, कॉट को फिर चेंज करिए, ठीक है, कॉस अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, तो ऐसे भी रिजल्ट ला सकते हो। तो आसान है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो भाई फिर अगला देखो, अगला देखते हैं। आपको बस ये पकड़ना है कि आप किसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, किसका आपको फार्मूला पता है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, आपको करना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बच्चा, कॉस किसका? रूट एक्स का। तो आप पहले कॉस का कर लो, कॉस का करोगे कितना होगा बच्चे? माइनस साइन रूट एक्स, और फिर आपको डी वाई बाई डी एक्स किसका करना चाहिए बच्चे? रूट एक्स का।
तो यहाँ होगा माइनस साइन, ठीक है, रूट एक्स। इसका जब करोगे तो बार बार कर चुके हो, ये होगा एक्स की पावर 1/2 - 1। तो यहाँ होगा कितना बच्चे, माइनस साइन रूट एक्स, ठीक है, 1/2। क्या आएगा बच्चे, -1/2 साइन रूट एक्स, और यहाँ नीचे भी आ जाएगा रूट एक्स। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो 9 और 10 को हम लोग सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। आशा करते हैं आपको आज की बात समझ में आई होगी। ये लेक्चर 1 था, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।